यमुनानगर के जगाधरी मुखर्जी पार्क निवासी सुमन के कुछ समय पहले एक फैक्ट्री में काम करते समय उसके दोनों हाथ रोलर मशीन में आ गए। दोनों हाथ बुरी तरह से मशीन में आते ही कुचल गए, जिसमें एक हाथ को तो डॉक्टरों को काटना पड़ा, लेकिन दूसरे हाथ की उंगलियों को जैसे तैसे जोड़ तो दिया गया, लेकिन वह भी सिर्फ दिखावा ही रह गए। मतलब ये है कि अब वो हाथ भी किसी काम का नहीं है। इस घटना के बाद महिला का अस्पताल में इलाज के लिए फैक्ट्री मालिक ने मदद भी की, लेकिन महिला ठीक होने के बाद जब फैक्ट्री में काम पर लौटी तो उसे मालिक ने ये कहकर काम से जवाब दे दिया कि अब तेरे हाथ ही नहीं है तो तू काम कैसे करेगी। यहाँ मुखर्जी पार्क में रहती हूँ और यहाँ से मैं काम करती थी कंपनी में मुखर्जी पार्क में। तो काम करते करते रूल मशीन में महावीर कंपनी में मेरे हाथ आ गए, तो उसके वजह से बाबू ने मेरी तरफ से कोई भी वो नहीं किया। यानी कि गरीब आदमी हूँ, किराए पे रहती हूँ, और बाबू के पास में गई तो बाबू ने बोल दिया कि इफ्जा काम नहीं, कुछ नहीं कर सकती, दोनों हाथों से वो हो चुकी है। तो बाबू किसी भी बात के लिए कोई भी बात नहीं वो कर रहा है। बेबस माँ के 3 बच्चे हैं। हालांकि पति जो काम करता है उससे बच्चों का पेट भरना काफी मुश्किल है। ऐसे में हद तो तब हुई जब महिला को उसके मकान मालिक ने भी ये कहकर कमरे से निकाल दिया कि अब तू तो मकान का किराया भी नहीं दे सकती, तो मकान खाली कर दे। हालांकि कॉलोनी के अशोक कुमार ने उसे अपने घर पर एक कमरे में सहारा दे दिया, पर अब महिला अपने बच्चों के पेट की आग को शांत करने के लिए काम करना चाहती है, लेकिन उसे अब उसी फैक्ट्री में काम नहीं मिल रहा जहां उसने काम करते समय दोनों हाथ गवा दिए थे। जहाँ रह रहे थे वहाँ से भी रूम मालिक ने मेरे से किराए के कारण सब चीज़ खाली करवा दिया, रूम भी, और बच्चे मेरे भूखे प्यासे सब कुछ ऐसे ही है जी। मेरे 3 बच्चे हैं जी, तो ऐसे ही रह रहे जी, मोहल्ले में ऐसे ही किराए पे किसी ने ऐसे ही रख लिए जी। जब बच्चे रूम मालिक ने खाली करवा लिया तो किसी ने मेरे को ऐसे ही रख लिया, वहाँ पे रह रही हूँ जी, 3 बच्चों को साथ में लेके। फिलहाल ये लोग आज इंसाफ के लिए अब पुलिस अधीक्षक यमुनानगर से मिलने पहुंचे थे, ताकि उन्हें दोनों हाथ गवा देने का फैक्ट्री मालिक मुआवजा दे। बता दें कि जगाधरी में न जाने कितनी स्टील फैक्ट्रियां हैं और आए दिन यहाँ कोई न कोई हादसा भी होता रहता है, लेकिन इन फैक्ट्रियों में काम करने वाली ज्यादातर लेबर को इसका मुआवजा तक नहीं मिलता, और यही कारण है कि मजदूर की जान भी चली जाए तो उसको कोई पूछने वाला नहीं है। जी उम्मीद है मेरे को बाबू की तरफ से कार्रवाई ये जरूर करनी है, क्योंकि वो किसी भी चीज़ को मेरी तरफ से कोई वो नहीं कर रहा है। जितनी बार मैं इसके पास गई इतनी बार ही मेरे को मना कर दिया। वहीं अब देखना होगा कि पीड़ित महिला को प्रशासन कब तक इंसाफ दिला पाता है, या फिर इस मां को एक बार फिर दर दर भटकना पड़ेगा। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ के लिए यमुनानगर से तिलक भारद्वाज की रिपोर्ट।